बताएगा जियान लुइगी डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? सही है, खिलाड़ी। अगला बताएगा दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी थी? 7। ठीक है। अगला बताएगा उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, किसे? फिर से बोलते हैं, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कोई संस्था है? ये संस्था का नाम है ICRISAT, है ना? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। अगला बताइएगा 3 अगस्त 2021 को बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाँ सही है, हर्षित राजा। कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया? सही है, तौकते। अगला बताइएगा वेलेरिया लुइसेली को हाल ही को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? सही है, लॉस्ट। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत कब की? हाँ सही है, जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कौन दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश था? सही है, यूएसए। अगला क्वेश्चन मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया? सही है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहे आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल सही है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। अगला बताएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन है? सही है, नॉर्वे। किस पूर्व एथलीट के बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही है, अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? सही है, 50,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हार्ड एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम क्या है? वायु। ठीक है। अगला क्वेश्चन अविनाश साबले ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की 3000 मीटर स्टीपल चेज कितने समय में जीती है? 8 मिनट 20 हाँ सही है, 8 मिनट 20.20 सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बना है। यह मनाली को किससे जोड़ती है? सही है, हाँ लाहौल स्पीति से जोड़ती है जिसकी लंबाई कितना है? सही है, 9.02 किलोमीटर। ठीक है। अगला बताइएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का नाम क्या था? ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाँ सही है, हाँ नूतनपति वेंकट रमन। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट। सही है, पीवी सिंधु। जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की है। ठीक है, ठीक है, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? सही है, 118। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने किस बौद्ध स्थल से मानवाकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया जो जातक चक्र में एक बोधिसत्व को निरूपित करता है? यह है फणिगिरी। हाँ, फणिगिरी में। ठीक है। पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, हैदराबाद। अप्रैल 2021 में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल थी? हाँ, सही है, वायु से वायु मिसाइल। ठीक है। यूएन के अनुसार 2019 में किस देश का घनत्व सर्वाधिक था? हाँ, जनघनत्व। सही है, मोनाको। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी? सही है, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी? किस नेता ने? जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? राजनाथ सिंह। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता? 8। हाँ, 8। ठीक है। जुलाई 2021 में भारत में विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों का शुभारंभ किया था? 6। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हाँ, ठीक है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह खिलस्टेड। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ठीक है, 25। टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जर्मनी पुरुष हॉकी टीम में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? सही है, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया था? सही है, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई थी? सही है, E100। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सैरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया था? सही है, प्रसाद योजना। ठीक है। सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया? यह है तेजस चौहान। हाँ, तेजस चौहान। ठीक है। फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? रांची। हाँ, रांची। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? हाँ, सही है, पाला गुम्मी साईनाथ, पी साईनाथ। अगला क्वेश्चन है, 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल सैंड फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था? स्टार्टअप कंपनी यह है सॉफ्टवर्थी। हाँ, सॉफ्टवर्थी। ठीक है। जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीती है? सही है, दीपिका कुमारी। अगला क्वेश्चन है,
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है। जुलाई 2021 में राकेश खन्ना किस पद पर नियुक्त हुए थे? दिल्ली पुलिस आयुक्त। हाँ, सही है, दिल्ली पुलिस आयुक्त। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। ठीक है। अगला है 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इरडा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? हाँ, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए नए भू स्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम क्या है? सही है, युक्त धारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? सही है, अफ्रीका। ठीक है। अगला है, अप्रैल 2021 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी? यह एडवांस्ड चैप टेक्नोलॉजी। हाँ, ठीक है, एडवांस टैब टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? मध्य विकास। सही है, मध्यम मानव विकास। ठीक है। सितंबर 2021 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पुरस्कार का नाम है एसडीजी प्रगति। हाँ, एसडीजी प्रगति पुरस्कार। ठीक है। जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता था? हाँ, समीर बनर्जी। समीर बनर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? सही है, सतीश व्यास। अगला क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स पुरुष भाला रैंकिंग में किस स्थान पर थे? दूसरा स्थान। ठीक है। किस संस्थान ने ब्लॉकचेन संचालित तकनीक प्रयुक्त करके डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किए हैं जिन्हें पीएम प्रधानमंत्री द्वारा पीएमआरबीपी 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को दिया जाना था? आईआईटी मद्रास। कानपुर। हाँ, आईआईटी कानपुर। ठीक है। अगला बताएगा, किन दो देशों द्वारा द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? सही है, भारत और यूके। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत किस भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर। हाँ, गांधीनगर। ठीक है। 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक के बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सही है, मेघा मजुमदार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? सही है, रायपुर में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्जियो पेरेसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? सही है, भौतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया? चिनाब। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल लड़तरी योजना 2022 का शुभारंभ किया? सही है, हरियाणा। अगला बताएगा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? सही है, धौलावीरा, गुजरात। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी? सही है, कुवैत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 19 मार्च 2021 को अमिताभ बच्चन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आइकॉन कुछ है सर, बता रहा है। हाँ, सही है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ कौन ध्वजवाहक थे? सही है, मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी
महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हाँ, एटनी ग्लिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। 26 जनवरी 2022 को किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था? सही है, शिवांगी सिंह। जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया था? सही है, अंकटाड। ठीक है। किसने जुलाई 2021 में इटली के प्रसिद्ध कैसीनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया? नरवणे। हाँ, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 1 जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? इंडोनेशिया। सही है, इंडोनेशिया। ठीक है। मई 2021 में कुलदीप सिंह ने किस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला था? तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक। ठीक है। जुलाई 2021 में किस अस्पताल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में IMC RBNQ परफॉर्मेंस एक्सीलेंस ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया? यह है कस्तूरबा अस्पताल मणिपाल। पीएम मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की? अगस्त 2021 में। ठीक है। आगे से पढ़िए पेज नंबर 11-12। देख लिया है कि नहीं? खाली देख लिया खाली देख लो ना। अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए? भोजपुर में। बिहार के भोजपुर में। ठीक है। इस दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? सही है, दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया? सही है, आगरा। हाँ, इसका रख रखाव नीदरलैंड की कंपनी करेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना? सही है, जामताड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए कौन सा राज्य माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला गया? सही है, महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया? सही है, सांबा जिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित किस सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया? सही है, अटल सुरंग। हाँ, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने गुजरात में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? सही है, दूधवानी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च की? सही है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि अभी तो चलिए रहा है, इस्तीफा दे दिया है, पर अभी क्लियर नहीं हुआ कि कौन बनेगा, है ना? हाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस संस्था ने
मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है, जिसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक संस्था नीति आयोग। हाँ, और इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना। ठीक है, कम करना, मतलब खरीद की लागत को कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 अप्रैल 2022 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का कैमा प्रकाश पर्व मनाया गया। सही है, 400वां प्रकाश पर्व। ठीक है, और किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला बताएगा किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड के जरिए प्रसारित किया जाएगा? सही है, फास्टर। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 2022-27 की अवधि के लिए नवीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? कर्नाटक। ठीक है, अगला बताएगा कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? सही है, चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की है? पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की है? तो यह है अमृत सरोवर मिशन। अमृत सरोवर मिशन। हाँ, ठीक है, इस मिशन के तहत 75 जल निकायों को पुनरुद्धार किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के कैमे संस्करण का आयोजन किया गया? सही है, 7वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक सरकार ने शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदल करके किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? सही है, वीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा गुजरात के किस शहर में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया? सूरत। हाँ, सूरत में। ठीक है, इसके तहत किन 2 शहरों को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया? इंदौर और सूरत। ठीक है, और किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार? सही है, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला बताइएगा कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इनोवेशन सेंटर किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र, भुवनेश्वर। हाँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्किल इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवसर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मंत्रालय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ठीक है, इसका उद्देश्य है युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला बताइएगा अवसर पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। हाँ, स्वयं सहायता समूह की महिला कारीगरों के हस्तशिल्प प्रदर्शन का और विवरण है करना है इसमें। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 लॉन्च किया है? उत्तराखंड। हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064। अगला क्वेश्चन है लेह के किस गांव में भारत में अपनी तरह का पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला गया है? नाम है गया ससोमा गांव। हाँ, गया ससोमा। ठीक है, यहाँ क्षेत्र की दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुओं का संग्रह किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीसीजीआई ने 26 अप्रैल को किस आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? सही है, 6 से 12। ठीक है, अगला बताइएगा किस राज्य सरकार ने
सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी और संस्कृत की किताबों में भागवत गीता के अध्याय को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। सही है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए किस नामक शुभंकर को लॉन्च किया है? प्रकृति। सही है, हाँ, प्रकृति। ठीक है, इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए कौन से पहल की शुरुआत की गई है? हरित पहल। हाँ, हरित पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर में भारत की पहली इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया? सही है, सूरत। ठीक है, पहला बताइएगा, किस मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया? हाँ, नहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया है? हाँ, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, अगला बताइएगा, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सही है, नई दिल्ली। इसका मुख्य विषय क्या है? हाँ, भौगोलिक संकेतक उत्पाद। हाँ, भौगोलिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सही है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। सही है, हाँ, गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, अगला बताइएगा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई? सही है, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नेबल नेस्ट एडॉप्शन तथा एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुंबई में कोविड-19 वायरस का नया वेरिएंट पाया गया जिसे क्या नाम दिया गया? एक्सई। हाँ, एक्सई नाम दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है? गुजरात के जामनगर। हाँ, जामनगर में। ठीक है, यह सेंटर आयुष मंत्रालय द्वारा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया गया? मुंबई में। सही है, मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में पहली बार भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी करेगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? उद्घाटन किया है गुजरात के एकता नगर। हाँ, एकता नगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की? सही है, कैच द रेन अभियान 2022। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी, इसकी रफ्तार कितनी होगी? सही है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला बताइएगा, किस IIT के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया जिसे कदम नाम दिया गया? सही है, IIT मद्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा कहाँ योग महोत्सव की शुरुआत की गई? सही है, हाँ, दिल्ली के लाल किला में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? सही है, जयपुर में। ठीक है, और यह 22 मंजिला इमारत होगी जिसकी ऊंचाई सही है 116 मीटर होगी। ठीक है, हाँ 116 मीटर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस प्रसिद्ध चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से जीआई टैग प्रदान किया जाएगा? सही है, कांगड़ा चाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया? सही है, नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कहाँ जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? ये किया गया असम के डिब्रूगढ़ में। असम के डिब्रूगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान करने हेतु सांस अभियान की शुरुआत की? कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगीत परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? मेघालय। हाँ, मेघालय द्वारा। ठीक है, अगला बताइएगा, नेवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा कौन बन गई है? सही है, नागालैंड। ठीक है, अगला बताइएगा, किसने भारत में पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया? सही है, पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टुडू। हाँ, टुडू। ठीक है, अगला बताइएगा, पाक जलडब्लूमध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई है? सही है, हाँ, जिया राय। ठीक है, जिया राय, जिसकी उम्र 13 वर्ष तथा उसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के किस ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? हाँ, सही है, लिविंग रूट ब्रिज। हाँ, जिंगकिंग जेरी, इसको जिंगकिंग जेरी भी कहते हैं। हाँ, यह पुल फिकस इलास्टिका पेड़ की जड़ों से निर्मित हुआ है। ठीक है, अगला बताइएगा, किसके द्वारा भारतीय कृषि की ओर 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? किसके द्वारा? संस्था है और मंत्रालय भी है। भारतीय कृषि की ओर 2030 पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग, FAO तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूरी तरह स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? सूरत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला बताइए, 29 मार्च 2022 को पीएम मोदी ने कहा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? सही है, कोलकाता। ठीक है, अगला बताइएगा, किस मंत्रालय द्वारा दुबई एक्सपो कार्यक्रम में भारतीयों के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की? हाँ, ठीक है, केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तेजस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा, 26 से 27 मार्च 2022 को किस राज्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? सही है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला बताइएगा, गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 26 मार्च को 11 दिवसीय कौन से बाजार का उद्घाटन किया गया? आदि बाजार। इस बाजार में आदिवासी वस्तुओं की 100 से अधिक प्रदर्शनी लगाई गई है। ठीक है,
अगला बताइएगा 25 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग विधाता का आयोजन किया गया? वही संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश तथा किस मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? मंत्रालय केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय। यह केंद्र बाईसाइकिल मोटो क्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। अगला बताइएगा पीएम मोदी ने कहा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया? सही है, गुजरात के गांधीनगर। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के कितने संस्करण का आयोजन किया? तीसरा। सही है, तीसरे संस्करण का आयोजन किया और इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। ठीक है, अगला बताइएगा कि सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लोगों को घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली सरकार। अगला क्वेश्चन है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्यों के विभिन्न योजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश। और दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला बताइएगा वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? कर्नाटक। इसका उद्देश्य क्या है? हाँ सही है, 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। ठीक है, IIT हैदराबाद ने व्यवसायिक उपयोग के लिए किस नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है? इसका नाम है जीवन लाइट। हाँ, जीवन लाइट। ठीक है, आगे से पढ़ लीजिए 9798।